बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं IRTV यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट इमरान राशिद। सबसे पहले मेरे प्यारे प्यारे सरकारी मुलाजमीन बहन भाइयों और मेरे बुजुर्ग पेंशनर्स का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतना प्यार देते हैं, मेरा साथ देते हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। आप सबका साथ रहे तो इंशाल्लाह मैं आपके हर मसले को उजागर करूंगा, आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। प्यारे दोस्तों, हमारे पेंशन के निज़ाम पर और हमारे बुजुर्ग पेंशनर के साथ होने वाली ज्यादती पर मुझे बेशुमार मैसेजेस रोज़ाना मिलते हैं, जिनको पढ़कर बाज़ औक़ात तो रिप्लाई कर पाता हूँ, लेकिन बाज़ औक़ात किसी मसरूफियत की वजह से रिप्लाई नहीं कर पाता। तो प्यारे दोस्तों, आपके मैसेजेस पढ़कर खुशी भी होती है और साथ दुख भी होता है कि हमारा निज़ाम जो है वो इतना ख़राब हो चुका है कि हमें अपने बुजुर्ग जो हैं, जो हमारे रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन हैं, पेंशनर्स हैं, ये बोझ लगते हैं। अगर आप सब ये चाहते हैं कि हमारा जो पेंशन का निज़ाम चेंज हो, तो उसके लिए एक काम करना होगा। वो काम क्या है वो मैं आपको बताने लगा हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है, शॉर्ट सी बनाऊँगा, लेकिन वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। और जो दोस्त नए आए हैं वो वीडियो के नीचे दिए हुए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर बन जाएं, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। प्यारे दोस्तों, आपने जिस दिन खाना खाया होता है, आपको मज़े की नींद आती है, आपका दिल आराम करने को करता है, आप किसी दूसरे की बात सुनना गवारा नहीं करते। ये एक कॉमन हमारा ऑब्जर्वेशन है। लेकिन जब आपको भूख लगी हो, आपने एक वक्त खाना ना खाया हो, दो वक्त ना खाया हो, तो तीसरे वक्त में आप इतने मजबूर हो जाते हैं कि आपको अल्लाह याद आना शुरू हो जाता है। आप ये सोचते हैं कि ए अल्लाह कोई वसीला बना हम खाना खा सकें, हमें भूख लगी है। इसी तरह जो हमारे हुक्मरान होते हैं, अगर ये लोग जो हैं आप जैसे हों, मुझ जैसे हों, गरीब तबके से होंगे, तो ये इस सिचुएशन से गुजरे होंगे कि इन्होंने चंद पैसों से अपना गुजारा किया होगा, अपने घर के अखराजात से वाकिफ होंगे कि अगर 10,000 रुपये मिलते हैं तो उससे घर को कैसे चलाना है। अगर हमें 20,000 मिल रहे हैं या 30,000 मिल रहे हैं, तो इस महदूद सी आमदनी से हम कैसे महीने भर का खर्चा उठा सकते हैं, बूढ़े माँ बाप को किस तरीके से जो उनकी अद्वियात दे सकते हैं, बच्चों को इस कलील सी रकम से हम किस तरीके से उनकी परवरिश कर सकते हैं, उनको आला तालीम दिलवा सकते हैं और बीवी की ज़रूरियात कैसे पूरी कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें उनको पता होगा। लेकिन हमारे हुक्मरान जहाँ से मर्जी आप देख लें, वो बड़ी ही स्ट्रॉन्ग फैमिली से होते हैं, बड़े बड़े महलनुमा उनके घर हैं, बड़ी बड़ी अच्छी और आलीशान गाड़ियाँ उनके पास हैं, और हम फिर दोबारा उन्हीं को मुंतखब करते हैं। जब ऐसे लोग मुंतखब होकर जाते हैं ऐवान बाला में या ऐवान ज़ीरी में, तो वो हमारे मसाइल को क्या सोचेंगे। उन्हें सिर्फ ये होता है कि मुझे रैंक में आगे निकलना है, मुझे एक आलीशान जो है वो एम्पायर खड़ी करनी है अपने लिए, मेरे आगे नौकर चाकर हों, और ऐसे में वो अय्याशियों में ही मसरूफ रहते हैं। उन्हें आपकी ये छोटी छोटी मसाइल जो है उन्हें फिक्र नहीं होती। उन्हें फिक्र होती है कि मुझे बड़े बड़े ठेके मिल जाएं, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। पेंशन का निज़ाम अगर तब्दील करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप और मुझे, हम सबको खुद को तब्दील करना है। हम सब खुद तब्दील होंगे, हम ऐसे नुमाइंदे जो इलेक्ट करेंगे जो हम में से होंगे, जिन्होंने ये सारा दौर देखा होगा, जिन्होंने गुर्बत देखी होगी, जिन्होंने जो है वो मजबूरियां देखी होंगी। तो वो लोग ही आपके लिए सोच सकेंगे कि हमें गरीबों के लिए क्या करना है, जो इक़्तिदार में आने के बाद अय्याशी की तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि अपने लिए एक ऐसी ज़िंदगी चूज़ करेंगे जो हमारी आवाम गुजार रही है। जिस तरीके से हमारी आवाम जो है वो गुजारा कर रही है, ऐसे गुजारा करने वाले लोग जब आप सिलेक्ट करके उन्हें ऐवान बाला तक पहुंचाएंगे, वही लोग सिस्टम तब्दील करेंगे, वही लोग जो है हमारे लिए नया कानून पास करेंगे, वही लोग सोचेंगे कि 30,000 में गुजारा नहीं होता, तो हमारे पेंशनर जो हैं इनके लिए कम अज़ कम पेंशन कितनी होनी चाहिए। हमारे पेंशनर जो हैं वो कोई 6,000 ले रहा है, कोई 8,500 ले रहा है, कोई 12,000 ले रहा है, इनको मेडिकल के लिए कितने पैसे चाहिए, इनको अपने जो वो गुजारा करने के लिए राशन के लिए कितने पैसे चाहिए, ये सब कुछ वही बंदे सोच सकते हैं। तो खुदारा निज़ाम बदलिए, खुद को बदलिए और अपना पाकिस्तान जो बचा लीजिए।
इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।